समुद्र में मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना। और इंजमाम उल हक ने क्यों पीट दिया इंडियन फैन को। और चीनी लड़के क्यों नहीं रखते दाढ़ी मूछे। और अब शेर भी हुआ पालतू, लेकिन कैसे। और इस आइलैंड पर कोई क्यों नहीं जा सकता। और क्या होगा अगर आपका पैराशूट हो जाए खराब। और वो कौन सी जगह है धरती से सबसे दूर, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों कहते हैं कि जो चीज जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा महंगी होती है और वो कीमती भी होती है। ऐसा ही कुछ सोने के साथ भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर इतना सोना मौजूद है कि अगर उसे पूरी दुनिया में लोगों में बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में एक एक किलो सोना आ जाएगा। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि ये सोना समुद्र में इतनी गहराई में और छोटे छोटे हिस्सों में मौजूद है कि इसे ढूंढकर निकालना बहुत ही मुश्किल है। फैक्ट नंबर 11। 1997 में कनाडा में भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पूरा ग्राउंड भारतीय टीम के सपोर्ट से भरा हुआ था। तभी मैच देखने आए एक इंडियन फैन ने पाकिस्तान के इंजमाम उल हक के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। उस समय असल मुद्दा क्या था ये तो समझ नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कि उस फैन ने इंजमाम को आलू कहकर बुलाया था, जिसकी वजह से इंजमाम को बहुत गुस्सा आया और वो उससे लड़ने पहुंच गए। इतना ही नहीं, इंजमाम ने उस इंडियन फैन की पिटाई भी कर दी। अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए इंजमाम उल हक को 2 मैच से बर्खास्त कर दिया गया। फैक्ट नंबर 10। कुंफू वर्सेस कराटे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहले ये देखिए कि कैसे इस मॉन्क ने कांच की दूसरी तरफ रखे गुब्बारे को फोड़ दिया और ये कैसे पानी पर इतनी आसानी से दौड़ लेते हैं। और फिंग स्टैंड तो मॉन्क बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। ये है कुंफू और थर्माकोल जैसे कंक्रीट की ईंटों को चकनाचूर कर देने वाली कला है कराटे। कुंफू की शुरुआत करें 527 एडी में भारत के एक पूर्व प्रचारक ने की थी, जबकि कराटे पिछले 200 साल से जापान से शुरू हुआ। कुंफू एक डिफेंसिव आर्ट है जबकि कराटे एक ऑफेंसिव आर्ट। कुंफू और कराटे मास्टर की जब लड़ाई हुई तो कुंफू मास्टर ने पहले ही सामने वाले का दांव पेच भांप लिया और उसी का दांव उल्टा कर दिया। यानी कि कहा जा सकता है कि कुंफू और कराटे की लड़ाई में कुंफू की ही जीत होती है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी किसी चीनी को दाढ़ी के साथ देखा है? हमें उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ में नहीं होगा। चीन के 99% लड़के क्लीन शेव रखते हैं। इसके पीछे कई कारण है। चाइनीज लड़कों में अलग प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी दाढ़ी में बहुत कम बाल आते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रूफ भी किया है कि चीनी और कोरियन लड़कों के डीएनए में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे कभी उनकी दाढ़ी नहीं आती है और उनके शरीर से ना ही बदबू आती है। दूसरे चाइनीज लोग दाढ़ी को गरीबों की निशानी मानते हैं और चीन की सरकार दाढ़ी के सख्त खिलाफ है। फैक्ट नंबर 8। भारत में बस ड्राइवर बस को चलाते नहीं बल्कि उड़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लगातार एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और भारत में जितने भी बस एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 85% ड्राइवर की लापरवाही की वजह से होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रोडवेज वाले बस को इतनी बुरी तरह क्यों भगाते हैं? इसके पीछे कई कारण है। पहले भारत में 1000 व्यक्ति पर 1.2 बस ही थी। बिहार में तो 1 लाख लोगों पर सिर्फ 2 ही बस थी। इतनी कम बस होने के बावजूद से ड्राइवर को 2 रूट के बीच में कम समय मिलता था, जिस वजह से ड्राइवर को जैसे थोड़ी सड़क खाली दिखती है वो बस को 100 से 120 की स्पीड में भगाने लगता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों कुत्ते बिल्ली तो सभी पालते हैं, लेकिन शेर बाघ और तेंदुए जैसे जानवर, खतरनाक जानवर भी पाले जा सकते हैं। अगर आप भी शेर पालने के शौकीन हैं तो आपको करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पास के रिजर्व एनिमल पार्क में जाकर आप थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करके किसी भी शेर को गोद ले सकते हैं। ये कानून पिछले साल ही पास हुआ है जिसमें आप शेर को बाघ जैसे खतरनाक एनिमल को भी गोद ले सकते हैं। बस आपको शेर और बाघ के लिए सालाना 3 लाख रुपए देने होंगे और तेंदुए के लिए सालाना 1.25 लाख देने होंगे। लेकिन आप इन जानवरों को अपने घर नहीं ले जा सकते। सिर्फ उनके पिंजरे के बाहर आपका नाम लिख दिया जाएगा और हफ्ते में एक बार आप इनसे मिलने भी जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों कहा जाता है कि राइनो जानवर की हार्ड स्किन से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल राइनो एक बहुत ही ताकतवर और गुस्सैल जानवर होता है जो अपने आगे वाले हर चीज को फाड़ देता है। और राइनो एकमात्र ऐसा जीव है जिसे आग से भी डर नहीं लगता। राइनो की स्किन 2 इंच मोटी होती है जो कि हिप्पो की स्किन के बराबर होती है। दोनों की स्किन इतनी हार्ड और मोटी होने की वजह से एक छोटी बुलेट इनकी स्किन को भेद नहीं सकती, जैसे 2.3, 2.7 और 3 mm की बुलेट। लेकिन AK-47 से निकली हुई गोली से इनका बचना मुश्किल है जो इनकी स्किन को फाड़ कर रख सकती है, क्योंकि इसकी स्पीड 700 मीटर पर सेकंड होती है, जिसकी वजह से वो उनकी हार्ड स्किन को भी आसानी से फाड़ देती है। फैक्ट नंबर 5। चलिए जानते हैं पानी में सुरंग कैसे बनाई जाती है। भारत सुरंग बनाने में किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारत में नदी और समुद्र के अंदर भी सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। पानी के अंदर सुरंग बनाने का काम बड़ी बड़ी और भारी मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसे बनाने का काम कम मशीनों से कुछ ही घंटों में हो जाता है। इन बोरिंग मशीनों का वजन 1700 टन तक होता है। पानी के नीचे जैसे जैसे मशीन खुदाई करती है, सीमेंट से बने रिंग इनके अंदर डाल दिए जाते हैं और सुरंग की सारी मिट्टी को बाहर निकाल दिया जाता है और इसी तरह से पानी के अंदर आसानी से सुरंग बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी आइलैंड है जहां पर हजारों सालों से कोई नहीं गया। 2018 में जब एक आदमी ने यहां जाने की कोशिश की तो यहां रहने वाले आदिवासी लोगों ने उसे मार डाला। ये आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है जो कि 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 5500 साल पुराना आइलैंड है। इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी बाहरी दुनिया के लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या 200 से भी कम है। 2004 में जब भारत में सुनामी आई थी तब सरकार ने इन आइलैंड पर खाना भेजने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर दिया। सरकार ने इस आइलैंड के 5.6 किलोमीटर के आसपास के इलाके में रोक लगा रखी है
है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को कैसे गिराया जाता है? एक बिल्डिंग को गिराने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है और इन्हें 3 से गिराया जा सकता है। पहला तरीका, अगर बिल्डिंग किसी खाली जगह पर बनी हो तो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर सभी पिलर्स को विस्फोट लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें सबसे कम खर्चा आता है। अगर कोई बिल्डिंग शहर के बीच में बनी हो और उसे गिराने के लिए सारी मंजिलों पर विस्फोट लगाया जाता है, जिससे बिल्डिंग एक साथ नीचे गिर जाती है। नोएडा के ट्विन टावर को इसी तरीके से गिराने में 17 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। आजकल क्रेन की मदद से भी जेसीबी को बिल्डिंग के ऊपर ले जाया जाता है, जो कम से कम नुकसान में बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 2, आसमान से कूदते समय अगर किसी इंसान का पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? पैराशूट बनाने वाली कंपनी का कहना है कि 1000 में से कभी एक बार ऐसा होता है कि आपका पैराशूट ना खुले या खराब हो जाए। चलिए बताते हैं। पहले तो इंसान को एरोप्लेन से हवा में ले जाया जाता है, फिर वो 350 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे कूदता है। अगर बिना पैराशूट के कोई इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो उसका बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन पानी में गिरने से भी जान बच जाएगी, ये कहना भी मुश्किल है। ऐसे में अगर किसी का पैराशूट नहीं खुलता या खराब हो जाता है तो उसके पास एक छोटा इमरजेंसी पैराशूट भी होता है, जिसे इस्तेमाल करके जान बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं धरती पर इंसानों से सबसे दूर जगह कौन सी है? ये जगह इतनी दूर है कि अगर अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है तो उसे इसी जगह पर गिराया जाता है। इस जगह पर 200 से भी ज्यादा सैटेलाइट गिराई जा चुकी है। इंसानों के रहने वाले इलाकों में सबसे ज्यादा दूर मौजूद इस जगह का नाम पॉइंट नेमो है। कोई इंसान इस जगह पर फंस जाए तो इससे सबसे नजदीक इंसान जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन में होंगे, क्योंकि इस जगह से धरती पर सबसे नजदीक इंसानों की बस्ती 2700 किलोमीटर दूर होगी और इस बिंदु से स्पेस स्टेशन सिर्फ 400 किलोमीटर दूर होगा। इसलिए इसे धरती का सबसे सुनसान जगह भी कहा जाता है।